अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद कितने समीकरण बदले हैं। भूमिहार समाज को लेकर कहा जा रहा है कि गोलबंदी हो जाएगी या इसमें हो जाएगा बिखराव। ये तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद लगातार बयानों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है और सूरजभान सिंह के भाई ललन सिंह का एक बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि क्योंकि भूमिहार समाज में वोटों का बंटवारा हो रहा था, अनंत सिंह को अपनी हार का डर सता रहा था, इसीलिए जानबूझकर सहानुभूति वोट पाने के लिए ये सब कुछ अनंत सिंह ने किया। सूरजभान सिंह के भाई ललन सिंह हमारे साथ हैं। ललन सिंह भी मोकामा के बाहुबली कहे जाते हैं। ये बताइए कि मोकामा में तो बड़ी दिलचस्प लड़ाई हो गई है, बाहुबलियों के बीच मुकाबला, और चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से वहाँ हिंसा हुई, एक मर्डर हो गया, उसको लेकर बवाल मच गया है। अब आपको क्या लग रहा है कि मोकामा में क्या माहौल है? मोकामा में देख ही रहे हैं सरकार का क्या इच्छा है, प्रशासन का क्या इच्छा है। मोकामा में जब जान रहा है और ऐसे ऐसे लोगों को कैंडिडेट बना करके दिया जाता है जो लगातार जेल में है, उनका सेवा लिया जाता है, जेल से निकाल करके चुनाव में लाया जाता है, घुमाया जाता है, फिर जेल भेजा जाता है, फिर कैंडिडेट बनाया जाता है। अब तो गिरफ्तारी हो गई, अब तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तारी से पहले उनको जेल से निकाला गया, जेल से निकाल करके लाया गया मोकामा में। तो सरकार का क्या इच्छा है, प्रशासन का क्या इच्छा है, मोकामा को लगातार, मोकामा के लोग अगर जो कोई कहीं गलत करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन एक वैसे व्यक्ति को जो मोकामा से बाहर का है और मोकामा को लगातार बदनाम कर रहा है, लगातार 20 सालों से मोकामा 2000 में जब सूरजभान जी विधायक बने थे, शांति का आह्वान करके उन्होंने विधायक बना था, और 2000 के बाद सूरजभान जी हों चाहे हम लोग, कोई भी मोकामा में। अच्छा, ये बताइए कि अब चूंकि जो मर्डर हुआ उसके बाद जो हंगामा मचा है, तो आपको क्या लग रहा है कि जो भूमिहार वोटर हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि अब ये एकजुट हो जाएंगे, चूंकि वहाँ भूमिहार वर्सेस यादव की लड़ाई हो गई है, तो क्या आपके भाई सूरजभान सिंह को इसका नुकसान होगा? देखिए, ये कोई पहला घटना नहीं है। जितना भी चुनाव होता है, कभी राजपूत जाति के 2000 में भावन चक के बच्चू सिंह थे, उनको हत्या कर करके राजपूत और भूमिहार का माहौल पैदा किया गया। पिछले बार पुटूस यादव का हत्या करके ये बने, इसी तरह का सेंटिमेंट पैदा करने के लिए अनंत सिंह जाने जाते हैं। अनंत सिंह जब भी चुनाव आता है, चुनाव या चुनाव से पहले कुछ न कुछ ऐसा घटना करके। अनंत सिंह का आरोप तो ये है कि सूरजभान सिंह ने ये सब करवाया। अनंत सिंह का आरोप वो तो सोचने का बात है, वो प्रशासन अनुसंधान का विषय है। सूरजभान सिंह अगर जो घटना स्थल पर है या सूरजभान सिंह का कोई लोग है, प्रशासन उसका अनुसंधान कर रहा है, वो तो क्लियर होगा ही। जातीय समीकरण क्या आपको लग रहा है वहाँ बदल रहा है? भूमिहार वोटर कहा जा रहा है, चूंकि सूरजभान सिंह उस काफिले में साथ थे, उनकी पत्नी उस काफिले में साथ थी जहाँ भूमिहार को लेकर गाली दी जा रही थी जिस शव यात्रा में, तो क्या आपको लग रहा है कि इसका चुनाव पर असर होगा? देखिए, किसी का घटना हो गया, कोई मर गया, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, जितने भी दल हैं सब लोग जाते हैं वैसे स्थिति में, और मड़माहत का माहौल था उसमें। मान लीजिए कुछ वैसे गुंडा तत्व घुस जाते हैं जो जातीय उन्माद पैदा करना चाहते हैं और गलत सलत बोल करके उस ढंग का माहौल पैदा किए, और मोकामा के लोग देख रहे हैं एक दिन का गाली और लगातार 5 साल तक गाली सुनना। एक दिन गाली गलौज चुनाव के से पहले करके समाज को बांटा जाता है और फिर मोकामा के लोग लगातार 5 सालों तक गाली सुनते हैं। मोकामा के बुद्धिजीवियों की सोचना है कि लगातार हम लोगों को गाली सुनना है, लगातार 20 साल से हम लोग गाली सुन ही रहे हैं, और कितना गाली सुनना है ये मोकामा के लोग। आपको लड़ाई क्या दिख रही है अब? सूरजभान सिंह के लिए लड़ाई मुश्किल है, आसान है, क्या लग रहा है? लड़ाई तो जनता का है। अब जनता जिस करबट, जनता जिस पर विश्वास करेगा, जनता जिसको वोट देगा वही होगा। वहाँ इस बार जनसुराज के एक प्रत्याशी हैं, धानुक जाति से आते हैं, तो आपको क्या लग रहा है ये ट्रायंगुलर फाइट होगी या फिर आखिर में ये समीकरण बदल जाएगा? जिस ढंग का माहौल तो अभी तक चल रहा था, ट्रायंगुलर फाइट ही लग रहा था, और ट्रायंगुलर फाइट में ये जो पीयूष प्रियदर्शी हैं, ये अनंत सिंह का जो नीतीश कुमार जी का जदयू का कोर वोटर माना जाता है, धानुक जाति, उसका वोट कट रहा था, इसीलिए वो बौखलाए नजर आ रहे थे, और बौखला करके उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि फिर जातीय उन्माद मोकामा में पैदा कर दिया। तो मोकामा में चूंकि अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, चुनाव के दौरान शायद वो जेल में रहेंगे, तो आपको क्या लग रहा है इसका क्या असर होगा? पहला बार थोड़े जेल जा रहे हैं, इससे पहले चुनाव भी लड़े थे, जेले से लड़े थे। वो ऐसा ढंग का घटना करने के लिए जाने जाते हैं चुनाव में, किस ढंग का घटना कर करके मैं जेल चला जाऊं और जनता का सिंपैथी मेरे ऊपर आ जाए। तो आपको लग रहा है कि जेल जाने से सहानुभूति भी उनको मिल सकती है? जनता को सोचना है,
ये पहला बार नहीं हो रहा, ये लगातार 20 सालों से होते आ रहा है। जब से वो राजनीति में आया तब से सूरजभान सिंह का खेमा, सूरजभान सिंह का भाई ये आरोप लगा रहा है कि जानबूझकर सिंपैथी वोट के लिए अनंत सिंह जेल गए हैं, जानबूझकर ये हत्याकांड कराया है ताकि उन्हें वोटों का फायदा हो जाए। यह आरोप लगातार विरोधियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब इस मामले में तेज प्रताप यादव का एक बयान सामने आ गया है। तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि बिहार की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि दुश्मन कब कहां से आ जाए और हमला कर दे ये नहीं पता, इसलिए उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। आपने सुरक्षा की मांग की है, आपकी जान को खतरा है। देखिए दुश्मन तो आए दिन आप देख लीजिए कि बिहार की स्थिति क्या बनी है, हत्या पे हत्या हो रहा है, तो कब कहाँ से कौन दुश्मन निकल जाए कोई कहना नहीं, और हमको पब्लिक के बीच में जाना रहता है। प्रधानमंत्री जी को कुछ कहना चाहेंगे सुरक्षा के लिए? नहीं तो हम तो केंद्र से मांग करेंगे कि हमें सुरक्षा बढ़ाई जाए मेरी। सुरक्षा बताइए, अभी जो वर्तमान सुरक्षा है वो जी लोग तो खड़े हैं, करवाइए ना। देखिए आपने सुना तेज प्रताप यादव इसमें एक अलग एंगल ढूंढ रहे हैं, तबकि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि यहाँ महाजंगल राज